हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और बच्चों ये वीडियो हमारा होने जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर क्लास 11th। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एंगल से। एंगल क्या होता है? तो ये बच्चों हमारी रे कहलाती है ओ और पी। रे क्या होता है? जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और एक पॉइंट इनडेफिनेटली आगे जा रही हो। तो ये एक रे है और इसको सपोज हमने रोटेट करके यहाँ से यहाँ लिया है, तो ये इसकी न्यू पोजीशन हो गई ओ पी डैश। ओ पी इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी और ओ पी डैश इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इसके बीच का जो स्पेस है ये, इसको हम बोलते हैं एंगल। और मैथमेटिकली हम कैसे एंगल को डिफाइन करते हैं? तो एंगल इज़ अ अमाउंट ऑफ मेजर ऑफ रोटेशन, कि हमने कितना रोटेट करा है, हमें एंगल ये चीज़ बताती है। तो एंगल बेसिकली होता क्या है? एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि हमने किसी चीज़ को कितना रोटेट कर दिया, उसका अमाउंट। जैसे मैं लिखता हूँ 30 डिग्री और एक जगह लिखते हैं 40 डिग्री। तो 40 डिग्री वाला हमें बता रहा है कि 30 डिग्री से ज़्यादा रोटेशन हुआ है ना। जितना बड़ा अमाउंट होगा, जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी, तो वो हमें बताएगी कि रोटेशन ज़्यादा हुआ है। तो बेसिकली एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ रोटेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन। अब इसमें दो चीज़ आती है जब हम किसी चीज़ को रोटेट करते हैं। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, आंटी नहीं एंटी। और एक होता है इधर की तरफ रोटेशन, क्लॉकवाइज। तो दो तरह के हमारे रोटेशन होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई घूमती है तो उसके अपोजिट, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसके डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करते हैं तो हम इसे पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। कैसा? पॉजिटिव लेते हैं, प्लस में लेते हैं वैल्यू। और जब हम क्लॉकवाइज घूमते तो हम नेगेटिव में लेते हैं एंगल को। कैसे लेते हैं? नेगेटिव में। जैसे कि सपोज ये हमारी फिक्स रे है P और ये हमारा फिक्स पॉइंट है OP एक रे हो गई, ये रोटेट होके हमारी यहाँ पे आ गई P डैश। तो मैंने एंगल ऐसे मेज़र करा, मान लिया है 30 डिग्री आया, और इसी को हम इस जगह ले आए रोटेट करके, है ना। ये P डैश, ये P डबल डैश। तो इसको भी, ये भी 30 डिग्री है, लेकिन एक मेरा एंटी क्लॉकवाइज है और एक मेरा क्लॉकवाइज है। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है POP डैश, इसको मैं बोलूँगा 30 डिग्री। जबकि मैं जो नीचे वाला एंगल है POP डबल डैश, इसको मैं बोलूँगा बच्चों -30 डिग्री। ठीक है, तो दो चीज़ हो गई, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो हमारा एंगल कहते हैं किसे, और एंगल का रोटेशन का सेंस क्या होता है। अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे। आगे जो है एंगल को मेजर करने की जो हमारी यूनिट्स हैं क्या क्या हैं? तीन तरह की यूनिट होती हैं, तीन तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है सेक्साजेसिमल मतलब 60वां भाग। एक सेंटीडेसिमल होता है, सेंटिसिमल 100वां। वो हमें पढ़ना नहीं, हमें तो एक ये पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना है बच्चों रेडियन। तो जो हमें पढ़ना है हम वो दो ले लेते हैं। तो ये सेक्साजेसिमल में क्या होता है? जो हमारा पूरा एक एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, ये इस तरीके का, ये 360 डिग्री का होता है। पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है। यहाँ से हमने सेंटर मान के शुरू करा, तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसके 360 पार्ट कर लेते हैं, इस पूरे डिग्री के 360 पार्ट। यहाँ से देखो, जैसे ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट हो गया, बराबर 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 बराबर, ऐसे बराबर बराबर कितने पार्ट कर लेते हैं? पूरे के 360 पार्ट। तो इस 360 एंगल को, एक पूरे कंप्लीट एंगल को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? इसको हम 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं? वी डिवाइड अ कंप्लीट एंगल, जो पूरा एंगल होता है बच्चों, कंप्लीट एंगल इनटू 360 पार्ट, 360 पार्ट्स में। ठीक है, पूरे को 360 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड, आई एम सॉरी, खांसी हो रही। ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। उसके हर एक पार्ट को बोलते हैं डिग्री। हर एक पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? डिग्री। तो पूरा जो हमारा ऐसे था, ये देखो, ये पूरा 360 हुआ, तो हमने इसके कितने पार्ट कर लिए? 360 पार्ट कर लिए, 360 के, और हर पार्ट को डिग्री कह दी। या ये कह दें कि ये जो 90 डिग्री का एक एंगल है, ये वाला, इसके हमने 90 पार्ट कर लिए, है ना। कितने पार्ट्स कर लिए? 90 पार्ट्स कर लिए।
ऐसे भी कह सकते हैं 90 90 90 90 360। तो पूरे के 360 पार्ट कर लिया, या एक राइट एंगल के कितने पार्ट कर लिए, ऐसे भी लिखा होता है कहीं कहीं पर, राइट एंगल के हमने कितने पार्ट कर लिए, राइट एंगल के हमने 90 पार्ट कर लिए, और हर पार्ट को एक डिग्री बोलेंगे, तो उसका जो हर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। आगे क्या करते हैं, क्योंकि ये देखो जैसे ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, मान लिया ये इतना फर्स्ट पार्ट आया भाई, इसको हमने 1 डिग्री बोल दिया, लेकिन बच्चों इसके बीच में भी तो कुछ गैप है, इसके बीच में भी रोटेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, यहाँ पे भी तो कुछ रोटेशन पॉसिबल होगा। तो फिर से हम ये जो हमारा एक पार्ट है 1 डिग्री का, इसको फिर से 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। नाउ ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट, 60 पार्ट में, फिर से हमने इसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो इसका एक पार्ट बना, ये पूरा 1 डिग्री था, इसके जो 60 पार्ट बने उसमें से हर पार्ट को, एक पार्ट को बोलते हैं मिनट, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट, तो उसे बच्चों हम मिनट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए, क्योंकि हमने इसके 60 हिस्से करें और वो 60 हिस्से मिला के 1 डिग्री बना रहे, तो हम यहाँ से एक रिजल्ट देख सकते हैं सीधा सीधा कि 1 डिग्री हमारा हुआ, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट का ये सिंबल है, डैश लगा देते हैं। अब फिर से वही बात है कि सपोज ये हमारा 1 मिनट हो गया, ये हमारा 1 मिनट के बराबर है। अब इसको फिर से हम 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसके बीच भी कुछ रोटेशन पॉसिबल हो सकती है, तो एक बेसिकली हम जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लेते हैं। देन ईच मिनट इज डिवाइड इनटू 60 पार्ट, ईच मिनट डिवाइड इनटू 60 पार्ट, 60 पार्ट में भाई हमने डिवाइड कर लिया। तो फिर से 1 मिनट में कितने पार्ट हो गए, 60 मिनट हो गए, और हर पार्ट को अब सेकंड बोलते हैं इसके, ईच पार्ट ऑफ मिनट इज कॉल्ड सेकंड, है ना, इज कॉल्ड सेकंड बोलते हैं। तो 1 मिनट में हमारे फिर कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए। तो हमने क्या देखा, पहले हमने डिग्री में डिवाइड करा, डिग्री को हमने 60 पार्ट में डिवाइड करा, 60 पार्ट में, और हर पार्ट को हमने क्या बोला, 1 मिनट बोला, और इस मिनट को फिर से हमने 60 पार्ट में डिवाइड करा, और उसके एक पार्ट को हमने क्या बोला, 1 सेकंड बोला। तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम काम करता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। आगे आएगा जब वो बोलेगा कि भाई इसको चेंज करो, तो हम देखेंगे कि हम कैसे चेंज करते हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं सेक्साडेसिमल, ठीक है। इसका मतलब होता है भाई कि 60वां भाग, क्योंकि हम 60 कर रहे हैं इसलिए। दूसरा है बच्चों रेडियन। रेडियन क्या होता है, रेडियन वर्ड बहुत सिंपल है, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारा कोई भी सर्कल है रेडियस आर का, जैसे कि ये इसका सेंटर ओ, ये पी, इसका रेडियस है आर। तो जब हम यहाँ से घूमना शुरू करते हैं इस ओपी के लॉन्ग, ऐसे 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 घूमते हैं, और इस आर्क पे घूमते घूमते हमारी लेंथ जो हो जाती है इस आर्क की घूमते घूमते, मान लो इतने आर्क की लेंथ मेरी रेडियस के बराबर हो गई, ये वाली लेंथ मेरी रेडियस के बराबर हो गई भाई। जैसे मान लो ये 2 यूनिट है, और यहाँ से घुमाते घुमाते इतना घुमाए कि ये जो हमारा आर्क था ये 2 यूनिट बन जाता, तो उस समय जो हमारा ये एंगल बनेगा बच्चों, ये वाला, उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन, ये दूसरा हमारा सिस्टम है नापने का। 1 रेडियन कब होगा 1 रेडियन, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये जो आर्क है ओ पी पी डैश, ये वाला ओ पी पी डैश या पी ओ पी डैश, इस आर्क ने हमेशा सर्कल पे क्या होता है, आर्क क्या है, एक एंगल सबटेंड करता है। यार ये ढक्कन ना गिरता ही रहता है वीडियो में। तो कोई भी आर्क में 2 पॉइंट ले लूँ, 2 पॉइंट को जोड़ के ये जो सर्कल की बाउंड्री होगी इसे आर्क बोलते हैं। तो आर्क के जब हम दोनों पॉइंट को सेंटर पे जोड़ेंगे इस तरीके से, तो वो एक एंगल बनाएगा, उसे बोलते हैं एंगल सबटेंड बाय एन आर्क। तो इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल सबटेंड बाय आर्क पी पी डैश। इसने एक एंगल बनाया, और अगर ये जो लेंथ है आर्क की वो रेडियस के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं उसे 1 रेडियन एंगल। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है, द एंगल, इसको थीटा बोलते हैं बच्चों, थीटा बोल सकते हैं, अल्फा बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, ऐसा एंगल जो उस आर्क से बनता है जिसका लेंथ रेडियस के बराबर होता है, तो 1 रेडियन कहलाता है। कितना कहलाता है, 1 रेडियन। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर मेरे सर्कल का रेडियस 2 है तो
तो इसको भी कितना होना पड़ेगा 2 होगा, तभी ये 1 रेडियन बनेगा। ठीक है, अगर मेरे सर्कल की रेडियस 3 है तो आर को भी कितना होना पड़ेगा 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे 1 रेडियन। तो सर्कल की रेडियस आर, तो ये हमारी रेडियस हो गई, देखो मैं रेडियस लिख रहा हूँ रेडियस, तो रेडियस हमारी आर और लेंथ कितनी है, अगर मैं इस लेंथ को एल बोलूँ तो लेंथ ऑफ आर्क ये भी कितनी होनी चाहिए आर, तो आर डिवाइडेड बाय आर कर देंगे तो 1 रेडियन हमारा एंगल आ जाएगा। रेडियन के लिए हम रेडियन ना लिख के इसके ऊपर सी भी लगा देते हैं, ये भी हमारा सिंबल है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, रेडियस अपॉन लेंथ ऑफ आर्क, वो हमें देता है एंगल। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो 1 डिग्री का एंगल हो जाता है। अदरवाइज हमारे पास एंगल के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ से एंगल के लिए फॉर्मूला आता है बच्चों, एंगल इज इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाय आर्क लेंथ, आर्क की लेंथ कितनी है। अगर ये दोनों बराबर हो गए आर और आर तो 1 आ जाता है, अदरवाइज इसको हम थीटा बोलते हैं। रेडियस हमारा आर हो गया बच्चों और एंगल हो गया, लेंथ हो गई हमारी एल, तो ये हमारे पास फॉर्मूला भी है। ये हमारे पास मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे एल अपॉन आर होना था, रेडियस अपॉन लेंथ नहीं, सॉरी, लेंथ अपॉन आर होना था, लेंथ अपॉन आर्क, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमारा एल अपॉन आर आ जाएगा, एल अपॉन आर। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला आ गया, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर और एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, आर्क लेंथ। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमसे ये पूछ सकता है कि भाई डिग्री और उसमें रिलेशन क्या है, तो रिलेशन इन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है, दोनों मेजर तो एंगल की है, एक यूनिट दूसरी, एक यूनिट दूसरी है, दोनों में एक रिलेशन। तो ये जो बच्चों देखो हमारा सर्कल है, जब हम यहाँ से घूमना शुरू करेंगे ऐसे 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 और यहीं पहुँच जाएंगे तो हम कितना डिग्री घूम जाते हैं 360 डिग्री। तो हम एक तरफ यहाँ पे रखेंगे एंगल, ठीक है, एंगल सेम चीज़ से सेम का रेशो लेंगे, या लेंथ रख लेते हैं, ऊपर लेंथ रखनी है तो लेंथ रख लेते हैं, लेंथ अपॉन यहाँ पर हमारा रेडियस, इस तरीके से लिख लेते हैं, लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन एंगल, जो भी रखना है सेम चीज़ रखेंगे। तो जब हम यहाँ पूरा घूम जाते हैं बच्चों ऐसे इस तरीके से, तो हमारा लेंथ कितना बनता है 2 पाई आर, अगर सर्कल का रेडियस आर है, और एंगल कितना बनता है बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, यही तो बनता है भाई 360 डिग्री। अगर हम रेडियन में लिखें इसे तो ये तो है जब हम पूरा घूमेंगे 2 पाई आर और एंगल बनेगा 360। और अगर बच्चों 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन अगर हमारा एंगल बनता है तो 1 रेडियन कब बनता है, 1 रेडियन तब बनता है जब हमारी ये जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, ये किसके बराबर हो जाती है, ये रेडियस के बराबर, डिवाइडेड बाय एंगल कितना बनता है हमारा, अगर मेरा 1 रेडियन बनेगा। बात आ रही है समझ में क्या कह रहे हैं, जब हम पूरा घूमेंगे इस सर्कल पे तो हमारा एंगल बनेगा 360, तो नीचे मैंने एंगल लिखा है, और पूरी लेंथ कितनी बनेगी सर्कल की 2 पाई आर। तो ये रेशो, पूरी लेंथ का रेशो डिवाइडेड बाय एंगल इक्वल टू, रेशो हमेशा इक्वल रहेंगे दोनों चीज के। जब मैं आर पे घूमूंगा, जब मेरी लेंथ कितनी होगी आर होगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आर के बराबर रेडियस के, तब मेरा एंगल कितना है बनता है 1 रेडियन। तो यहाँ से देखो आर और आर तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम रेडियन लिख देते हैं या भी रहने देते हैं। तो 2 पाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई हो जाएगा 360 डिग्री। पाई का मतलब यहाँ पे रेडियन चल रहा है भाई, यहाँ पे रेडियन लिख सकते हैं। तो पाई हमारा हो जाएगा 360/2, यानी कि पाई रेडियन, रेडियन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं 180 या इंटू 1 कर दें तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। ऐसे हम बोल सकते हैं कि भाई 1 रेडियन इक्वल टू हमारा कितना हुआ 180/पाई डिग्री। और ऐसे भी बोल सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, किस चीज़ का रिलेशन, 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, या 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन, और या फिर सिंपली पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पाई रेडियन, रेडियन के लिए हम सी ऊपर लगा देते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे
तो हम ये सी भी नहीं लगाएंगे, हमारे लिए अंडरस्टूड होगा कि इसका मतलब हम रेडियन ही लेके चल रहे हैं। तो पाई रेडियन, अदरवाइज आप लगाने के लिए लगा सकते हो। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया रेडियन टू डिग्री में जाने के लिए। रेडियन टू डिग्री में जाने के लिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। तो इस पे अब हमने क्या क्या देख लिया कि एक हमारा पाई रेडियन किसके बराबर है, पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री के बराबर, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एक ये फॉर्मूला है। इसी तरह हम एक एरिया का रिलेशन भी निकाल लेते हैं, एरिया और उसमें क्या होता है। तो देखो ये हमारा सेक्टर हो गया, ये हमारा एंगल हो गया थीटा, ये हो गया बच्चों ओ, ये पी और ये पी डैश। इस सेक्टर का अपना कुछ एरिया होगा, ठीक है, इस सेक्टर का क्या होगा एरिया, और एंगल मेरा थीटा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस सेक्टर का एंगल थीटा है उसका एरिया क्या है। तो मान लिया उसका एरिया है ए और डिवाइडेड बाय थीटा, इसका एंगल तो थीटा है क्योंकि। अब हम पूरे सर्कल से कंपेयर कर लेते हैं। पूरे सर्कल का एरिया में पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और पूरे सर्कल का एरिया कितना बनता है बच्चों, पूरे सर्कल का एरिया कितना बनता है, पूरे सर्कल का एरिया बनता है 2 पाई रेडियन। जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो ध्यान रखना कि ये जो हमारा थीटा है, थीटा इन रेडियन, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेडियन में रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। डिग्री में ये फॉर्मूला फेल कर जाएगा, नॉट फॉर डिग्री, नॉट फॉर डिग्री, डिग्री के लिए नहीं है बच्चों ये फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ये फॉर्मूला हम केवल और केवल रेडियन में लगाते हैं। तो ये भी जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो रेडियन में करेंगे, ना कि डिग्री में। तो ए इसका एरिया इस सेक्टर का अपॉन थीटा, थीटा ये वाला एंगल, इक्वल टू पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पूरे सर्कल का एंगल। पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, क्योंकि 180 पाई रेडियन के बराबर है, तो 360 मतलब इसका डबल जो हो जाएगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा, इसलिए 360 की जगह है 2 पाई आ गया। तो पाई से पाई खत्म हो गया, तो एरिया कितना आएगा, ये थीटा उधर चला जाएगा, तो थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। तो हमारे पास 3 चीज़ें हो गई, एक ये रिलेशन हो गया, एक ये रिलेशन हो गया, एक ये रिलेशन हो गया। तीनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ ध्यान रखेंगे दिस फॉर्मूला इज वर्क ओनली फॉर व्हेन थीटा इज इन रेडियन। जब थीटा रेडियन में है तभी ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसी तरह ये फॉर्मूला भी हम कब लगाएंगे, जब हमारा थीटा रेडियन में है। तो आओ इसकी कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इस पर कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है प्रश्न वो ये दिया है कि भाई आप क्या करो, आप आराम करो, आराम नहीं करना। एक रेडियन की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। एक रेडियन की वैल्यू डिग्री में हमें निकालनी है। किस में निकालनी है, डिग्री में निकालनी है। तो हमें पता है पाई रेडियन, पाई रेडियन किसके बराबर होता है बच्चों, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन सीधा हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 180 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू 22/7, तो 180 अपॉन 22 अपॉन 7 जो आएगा वो ऊपर चला गया, ये 11 हो गया, ये 90 हो गया, 11 2 से काट दिया, 9 7 जो 63, 630 11। अब ये हमारा डिग्री में चल रहा है अभी सब कुछ। अब इसे ब्रेक करते हुए ले जाएंगे, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। जैसे इसे डिवाइड करेंगे भाई, तो 11 5 जो 55, ठीक है, 63 में से 55 गया 8 8 0 80, 11 7 जो 77, ठीक है, बच्चेगा 3/11। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो ये तो बच्चों हमारा डिग्री में हो गया, ये भी डिग्री में, ठीक है ना, ऐसे हमने लिख दिया। अब इस डिग्री को, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और नीचे वाले वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको हम मिनट में चेंज करते हैं। तो 1 डिग्री कितना होता था, 1 डिग्री होता था 60 मिनट। तो अब इस डिग्री को हम मिनट में चेंज करेंगे, तो ऐसे चलेंगे 3 × 60, ठीक है। ये डिग्री वाला पार्ट होल नंबर अलग, और ये वाला जो पार्ट है ये चलेगा हमारा मिनट में, ठीक है। तो 3 × 60 180, 180 अपॉन 11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 57 डिग्री, तो ऐसे ही रहेगा। 11 1 जा 11, 7 0 70 हो जाएगा, 11 6 जा 66, ठीक है ना। ऐसे कर रहे हैं भाई डिवाइड, यार जो बच्चे ना समझ पा रहे हो, तो 11 1 जा 11, इतना तो समझना ही आना चाहिए। फिर यहाँ पे 11 6 जा 66, तो ये कितना बचा, 4 बचा। तो ये जो हो गया मेरा यहाँ पे 16 आ गया, अब ये 4/11 बचा। ये तो मिनट में चेंज हो गया बच्चों, ये भी मिनट में है। इस मिनट में अब ये जैसे ही ये छोटा हो जाता है तो हम चलते हैं आगे वाली यूनिट पे। तो पहले यहाँ पे 3 छोटा था, तो मैंने 60, इस डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर मिनट में चेंज कर दिया। अब इस मिनट को, ये जो मिनट वाला पार्ट चल रहा है, इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे किस में चेंज कर देंगे, सेकंड में। तो 4 × 60 240, 240 से डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 2 जा 22, 2 0, ठीक है। अब यहाँ 11 1 जा 11, ठीक है, ये हो गया। यहाँ आ गया भाई 9 0, 11 8 जा 88,
तो बस हम 3 डिजिट तक ही जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा आएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 218 सेकंड। अब 218 सेकंड 3 डिजिट तक नहीं लिखना है, इसे राउंड ऑफ कर देना है, तो 8 को हटा के यहाँ पे 2 कर देंगे, तो इसे अप्रॉक्स 22 लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 22 सेकंड, तो इसे अप्रॉक्स लिख देंगे क्योंकि हमारा अप्रॉक्स रिजल्ट है, अप्रॉक्स। तो ये हमारा 1 रेडियन की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई? 1 रेडियन की वैल्यू आई। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, डिग्री टू रेडियन भी जा सकते हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री और 20 मिनट को बच्चों हमें रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। तो पहले हम इस पूरे को किस में बदल लेंगे? इस पूरे को हम डिग्री में बदल लेंगे। तो 1 डिग्री जो हमारा होता है वो 60 मिनट होता है। इसी तरह तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 1 मिनट है हमारा 1/60, 60 डिग्री है ना, ये 60 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 मिनट की वैल्यू आ गई। तो ये जो 20 मिनट है इसको हम डिग्री में बदलेंगे, तो 40 और यहाँ पे आ जाएगा 20, इसे प्लस कर देते हैं इतना डिग्री, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग हो जाता है, प्लस करके भी लिख सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 20 मिनट था, तो इसको ऐसे लिख देंगे 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। 20 मिनट को हम डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 20 इंटू 1/60, ठीक है, ये मिनट हो जाएगा, 1 मिनट 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट इक्वल टू 20 इंटू 1/60 डिग्री। तो 0 से 0 कट गया, तो 40 प्लस ये 1/3, ये दोनों डिग्री में हो गए, अब सेम जुड़ जाएंगे, तो 3 इंटू 40 120, तो ये हो जाएगा बच्चों 121/3 डिग्री। अब ये पूरा डिग्री में चेंज हो गया, अब हम इसे रेडियन में लेके जाना है। तो पहला हमारा काम होता है कि हम पूरे को डिग्री में चेंज कर दें। डिग्री में चेंज करने के बाद फिर वही फॉर्मूला कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है? पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हमें तो डिग्री टू रेडियन जाना है, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई/180 रेडियन। तो यहाँ पर 121 इंटू, क्योंकि हम डिग्री टू रेडियन जा रहे हैं तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो कट नहीं रहा है भाई, किसी से 11 से कट रहा है, ये 11 से कटता नहीं, तो 121 पाई/540। जब भी हम रेडियन में जाएंगे तो हम पाई में छोड़ सकते हैं आंसर। जब भी हम रेडियन में जाएंगे तो हम अपना आंसर क्या कर सकते हैं? पाई में छोड़ सकते हैं। तो रेडियन में हम आंसर को पाई में छोड़ सकते हैं, लेकिन डिग्री में हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ती है। इस चीज़ का ध्यान देना, इस चीज़ का ध्यान देना। अगली प्रॉब्लम है इसमें 6 रेडियन की वैल्यू बताओ। तो बच्चों 6 रेडियन की वैल्यू तो हम बता ही सकते हैं इजीली। 6 रेडियन की वैल्यू बताओ, तो हमें पता है कि 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन होता है जो कि पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन, बस ये फॉर्मूला याद रखो, इससे हमेशा निकल जाएगा। 1 रेडियन 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो 6 रेडियन कितना हो जाएगा? 6 रेडियन हो जाएगा 6 इंटू 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7, और फिर इसी तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये 11 हो गया और ये 90 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 9 7 जा 63 डिवाइडेड बाई 11, तो 6 0 जा 0, 6 3 जा 18, 1 6 6 जा 36, इतना 11। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। 11 3 जा 33, 4 4 8 40 48, 11 4 जा 44, 4 0 बचेगा, फिर 11 3 जा 33, फिर अच्छा 11 3 जा 33, यहाँ पे हो गया 4 48, 11 4 जा 44, फिर 4 बचा 4 0, 11 3, फिर 7 बचेगा। तो बच्चों ये ऐसे बन गया, ये वाला पार्ट तो डिग्री में हो गया। अब इसको हम मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना मिनट हो गया। तो ये हो गया 343 डिग्री, 7 6 जा 420/11, और अभी ये मिनट में चल रहा है। फिर से लिए क्या आ जाएंगे? 343 डिग्री, 11 3 जा 33, 9 बचेगा, 11 8 जा 88, 38 मिनट। अब 2 बचेगा बच्चों, 2/11, तो इस वाले पार्ट को हम 60 से मिनट कर मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 343 डिग्री 38 मिनट और 120/11, तो 120/11 अगर हम करें तो यहाँ देखो 11 1 जा 11, यहाँ 1 0, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 11 9 जा 99, तो 1.9 यानी कि अप्रॉक्स 2, ठीक है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं भाई, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो 2 सेकेंड या 20 सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। 2 सेकेंड भी हम इसे लिख सकते हैं। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 11 1 जा 11, ये हो गया भाई 1 2 1 0, ठीक है। 11 0 जो आना था यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1
1 सेकेंड। तो इस तरीके से हम इसे रेडियन टू डिग्री चेंज कर सकते हैं। आप अपने गूगल मैप में देखना, उसमें देखना जो हमारा कोऑर्डिनेट दिखाता है इसी तरीके से दिखाता है, डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये सिस्टम भी यूज़ कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें बोला है कि आप क्या करो, फिर से मैं कह रहा हूँ कुछ मत करो। अच्छा, अब इसमें बच्चों में एक चीज़ कर लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल या एंगल्स, जो हमें बार बार हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी। जैसे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो पाई होता है, पाई रेडियन, वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं ऊपर एंगल लिख रहा हूँ, यहाँ पे एंगल लिख रहे हैं हम रेडियन में, यहाँ हम रेडियन में मेंशन कर रहे हैं और नीचे हम मेंशन कर रहे हैं डिग्री में। ठीक है, तो 180 होता है। इसका डबल कर दें, पाई का डबल, तो 2 पाई, ये 360 डिग्री हो जाता है। पाई का आधा कर दें, पाई अपॉन 2, तो बच्चों ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसका आधा कर दिया। पाई को 3 से डिवाइड कर दें तो पाई अपॉन 3, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री। ये वैल्यू हम सीधा, अब आगे जब भी हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे हम रेडियन में ही रहें। आगे भी 12th में भी हमें रेडियन में ही रहना पड़ता है, तो यही हमें यूज़ करना है। तो 3 से डिवाइड करा है ऊपर नीचे, तो पाई अपॉन 3 60। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा तो पाई अपॉन 4, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। 5 से हमें डिवाइड नहीं करना क्योंकि वो स्टैंडर्ड एंगल मिलता नहीं। 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये पाई अपॉन 6, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे देखो इंपॉर्टेंट एंगल है ना भाई, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और अगर 0 रेडियन है तो 0 पे दोनों बराबर होते हैं। 0 रेडियन इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब हम 0 डिग्री लिखें, 0 रेडियन लिखें, एक ही बात है। इसके बीच अगर हमें कोई लेना है, जैसे 3 पाई/2, 3 पाई/2, तो पाई/2 का मतलब क्या है बच्चों 90, तो 3 पाई/2 का मतलब इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 270। तो इस तरीके से है ना। जैसे हमें 120 का पता करना है तो 120 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 180 - 60, 180 - 60। तो 180 की वैल्यू तो हमारी पाई है और 60 की वैल्यू हमारी क्या है, पाई/3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई/3। तो यहाँ पर हमारा जो 2 पाई/3 बनेगा वो कितना बनेगा 120 डिग्री। तो ये हमारे कुछ समय स्टैंडर्ड एंगल है जो हमने बार बार यूज़ करें। हम इनकी सीधा वैल्यू आगे जब हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें रखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज में अगले वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।